नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा कि आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे एंड पढ़ाई आपकी चल रही होगी। सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, मेंस एग्जाम। मेरा भी आज एग्जाम था 2022 का, टीयर 2। तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरा पहली बार मैंने सीजीएल दिया है। टीयर 1 पहले ही हो गया था दिसंबर में, तो अभी ये मेंस हुआ है। कैसा मेरा एग्जाम हुआ है एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली मेरा पहला एग्जाम इसलिए है क्योंकि मैंने इससे पहले एग्जाम नहीं दिया था, बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन अभी 2022 सितंबर में कंप्लीट हुई है। पहले ड्यू टू सम रीजंस मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैंने दोबारा से स्टार्ट की थी डिस्टेंस एजुकेशन से। और मैं जॉब में रहते हुए मैंने उसे कंप्लीट किया है। ठीक है, DUSOL से मेरी कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन अभी सितंबर में, उसका रिजल्ट आया था जस्ट फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से कुछ दिन पहले। तो मैं सुबह 5:40 पे ट्रेन पकड़ी, यहाँ से बदलापुर रहता हूँ मैं, एंड लगभग 4 बजे के अराउंड में उठा था। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी क्योंकि मुझे बुखार था, खांसी थी, अभी भी खांसी है। एंड सुबह मैं गया तो जस्ट नहा धो के फ्रेश होके एंड अपना जो एडमिट कार्ड लेके निकल पड़ा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेके पहुंच गया एग्जामिनेशन सेंटर पे। 7:45 एंट्री टाइम था स्टार्टिंग, तो मैं लगभग 7:30 के अराउंड पहुंच गया था। तो मैं दवाई ले जाना भूल गया था, पैरासीटामोल। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई यार मेरे पास पैरासीटामोल नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला है। तो उसने कहा कि मेरे पास होंगी शायद, उसके पास 2 पैरासीटामोल थी। तो जैसे भी वो आया उसने मुझे पैरासीटामोल दी एंड मैंने एक बड़ा पाव खाया क्योंकि उस टाइम वही अवेलेबल था। एक पानी की बोतल ली, देन पैरासीटामोल एक ले ली। फिर हम सब अंदर चले गए, एंट्री कर ली, बैग वैग अंदर रख के। जगह थी वहाँ पे और जगह होती है, ठीक है। वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, पहले एंट्री पे चेक हुआ, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड एंड फोटो वगैरह। देन अंदर बायोमेट्रिक वगैरह होके बैठ गए, पानी वानी पिया। फिर से थोड़ा फीवर फील हुआ तो फिर से पैरासीटामोल ले ली। 2 पैरासीटामोल अवेलेबल थी, दोनों ले ली मैंने। और बाय गॉड ग्रेस वो काम कर गई उस टाइम पे एंड एग्जाम टाइम पे मुझे फील नहीं हुआ। एंड बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से एग्जाम ठीक ठाक हुआ है। तो देखते हैं अभी फाइनल में मार्क्स कितने बनते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। क्योंकि मेरी तैयारी कुछ, मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी थी या ये कहूँ बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक ठाक थी। और जो क्वेश्चंस का लेवल था वो ऐसा है कि इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट भी थे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन कहेंगे हम रीजनिंग में या मैथ्स में, वो 1 या 2 ही थे। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, कुछ आपके इक्वेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है, जैसे 2 इक्वेशन दे दी, सॉल्यूशन बनाना है। एंड आपका एक पिरामिड का क्वेश्चन था, उसमें आपका बेस एरिया, बेस स्क्वायर है एंड उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो वही बेस प्लस हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, वो क्वेश्चन था। और काफी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का, कि ये 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, सच बोलने की झूठ बोलने की, 2 बंदों की। तो उसमें से ये बताना कि दोनों एक टाइम पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, इस तरह से थे। एंड मतलब सारे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ना तो इजीली 50 to 55 तो कर ही लोगे एटलीस्ट। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से नहीं होते हैं, वो हर बार थोड़े ना थोड़े चेंज होके आते रहते हैं। मैथ्स को तो मैं कहूँगा कि सारे प्रीवियस ईयर है, कुछ एक स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को छोड़ के। और प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर में 100 क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट होता था, अभी 30 क्वेश्चन का है। तो उसमें एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते हम, ठीक है। एंड इंग्लिश में जैसे हम टेक्स्ट बुक वगैरह पे लेवल देख रहे थे कि क्लोज टेस्ट आपका 10-10 क्वेश्चन का आ रहा है, या आपका पैराग्राफ आ रहा है। तो पैराग्राफ 5-5 क्वेश्चन के, तो 2-3 पैराग्राफ आए थे क्लोज टेस्ट मिला के, ठीक है। कुछ एक अच्छे आपके मीनिंग मैचिंग थे, कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड, ये सभी चीजें आई थी जैसे, ठीक है। एक एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें कई सारे वर्ड थे, उसमें मैच कराना था कि कौन से 2 वर्ड हैं जो सिनोनिम मैच कर रहे हैं, ठीक है। और जीके में जफर खान, चार्ल्स लोब, बॉयल्स लोब पे एक क्वेश्चन था। एंड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर इजी ही था, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर से हम देखें तो काफी इजी था। हाँ, अगर आप कट ऑफ की बात करें कंप्यूटर में, तो
जो जिसमें हमारा सीपीटी चाहिए होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा ना कंप्यूटर का तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कट ऑफ वगैरह की बात तो हम नहीं करेंगे, कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि कट ऑफ का किसी को भी आइडिया नहीं है। एक बार आंसर कीज आ जाए, फिर रैंक आईक्यू वगैरह पे देखा जाए कि किसका कितना लगभग पढ़ रहा है, तो उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। लेकिन इतना मानना है कि देखिए 300 सबको लग रहे होंगे कि 300 पार आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपने करे होंगे सही, वो उल्टे पड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक आया था आपका किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने का, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का राइट कौन सा है, वो 15-2 वाला था। कुछ एक जो मैंने क्वेश्चन थे वो तुक्के मारे हैं। जीके में मैंने सारे ही तुक्के मारता हूँ मैं, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उससे अलग भी तुक्के मारता हूँ मैं। 6-7 क्वेश्चन मुझे मुश्किल से आते हैं, बाकी में मैं तुक्के मार देता हूँ, चाहे 1/3 नेगेटिव हो चाहे 1/4 हो। अब देखते हैं कितना होगा इसमें। मेरे 10 से 15 क्वेश्चन में ठीक हो जाए तो मैं खुश हूँ उससे, क्योंकि मुझे जीके से खास आस नहीं थी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट तो मैंने काफ़ी ज़्यादा किए, वो अटेम्प्ट गिनने में जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं कहूँगा मैं। अटेम्प्ट तो मैंने शायद 124 के आसपास किए, क्योंकि 54 में अटेम्प्ट थे मैथ्स प्लस रीजनिंग में, वो मेरे ऑलमोस्ट सारे जेन्युइन थे। अगर मैं बात करूँ टाइपिंग टेस्ट या डीएसटी की, तो जैसे ही हमारा पहला हिस्सा खत्म हुआ पेपर का 11:15 बजे, उसके बाद हमारा एग्जिट वेरिफिकेशन हुआ, फिर हमें बाहर जाने दिया। देन हमारी एंट्री दोबारा शुरू हुई 12:45 से 1:15 से 1:30 बजे तक। एंड जो हमारा उसके बाद एंट्री हुई, देन हमारा फिर से बायोमेट्रिक हुआ। एंड 2 बजे से 2:40 के बीच में हमारा टाइपिंग टेस्ट होना था। उसमें पहले हमारा एक मॉक टेस्ट हुआ, देन हमारा एक 3 मिनट का ब्रेक, मॉक टेस्ट 10 मिनट का, 3 मिनट का ब्रेक, देन 15 मिनट का टेस्ट था। उसमें मेरे जो स्ट्रोक आए वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के भी सेम उतने ही थे, वो थे 1998। और आई थिंक मेरा 0% एरर है, ऑलमोस्ट 0%, क्योंकि मैंने वेरीफाई किया, तो हो सकता है 1-2% आ जाए मुश्किल से, तो आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें 20% यूआर का तो आपका अलाउड है एरर। एंड इवन जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगेंगे उसमें 5% तक होगा, तो इतना नहीं है मेरा। एंड उसके बाद हमारा सेव हो गया वो। देन उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका माता का नाम क्या है, मदर नेम क्या है, ठीक है, जो आपने फॉर्म में डाला है वो आपने डालना होता है। मेरी माँ का नाम कविता है, या मेरी माता थी जो, उनका नाम कविता था, तो वो डालना है, सेव करना होता है। देन आपको और कुछ नहीं करना होता, बाकी जब जैसे आपको 3 मिनट का टाइम खत्म होता है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जिट वेरिफिकेशन फिर से होता है, देन आप फाइनली फ्री हो जाते हो। कहीं कहीं पे आपका एग्जिट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है। एक कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, उनका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो कीबोर्ड काम ना करने की सिचुएशन में उनका टेस्ट ठीक से नहीं हो पाया, देन उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और उन्होंने फिर बोला भी उनको कि जो भी वो अथॉरिटी थी वहां की, कि आपने मुझे टाइम पे कीबोर्ड नहीं दिया, जिस वजह से उसका काफी दिक्कत हुई है। एंड मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता बाद में उसका कैंडिडेट का क्या हुआ, कोई फीमेल कैंडिडेट थी, तो उनका ठीक से हो पाया या नहीं, ठीक है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पहला पेपर भी मेरा ठीक रहा है, एंड देन मेरा टाइपिंग टेस्ट भी काफी अच्छा रहा है। मोस्टली सबका रहा है, किसी किसी में कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है, तो आई होप उनका टेक्निकल इश्यू सोल्व हो गया हो, या फिर अगर दिक्कत आई है तो उसका रेजोल्यूशन हो जाए। आप सबका जो भी एग्जाम हो रहा है वो भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कल शायद आपका डब्ल्यू का और जेएसओ का एग्जाम है, जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है। मेरे दोस्त का भी एक था, ज्यादा का तो क्लियर नहीं हुआ था, कि कट ऑफ अच्छी खासी गई है। एंड यूआर कैंडिडेट्स का तो जेएसओ का हो ही नहीं सकता कि उसमें वैकेंसी नहीं है, बट डब्ल्यू में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 1500 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं। इसी तरह आपकी डिवाइड हो रखी है आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस में। एंड हाँ, इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिजर्व कैटेगरीज है ना, एससी एसटी, इनकी 250 तक मैक्सिमम जाएगी कट ऑफ, 250 से कम रहेगी। सॉरी। तो यही था एक्सपीरियंस कि भाई पढ़ के जाइए, अपना जो भी बेसिक है, अपने प्रीवियस ईयर जो जिसका एग्जाम अभी मान लो 6 को या 7 को है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करके जाओ भाई। लाइक आपका जो डीआई के क्वेश्चन हैं, आपके जो टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क के हैं, एक पाइप एंड सिस्टम का आया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक बोट वाला आया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। रीजनिंग में आपके फॉर्मेशन है, जंबल वर्ड्स हैं, काफी इजी क्वेश्चन थे। मतलब इजी मतलब 90% आपका मैथ्स एंड रीजनिंग इजी ही है। 80% मैं कह सकता हूँ इजी है, कुछ 10% मॉडरेट है, और कुछ 5 से 10% डिफिकल्ट है। मतलब काफी अच्छा खासा लेवल है उसमें, ठीक है। एंड जीके तो भाई देखो,
ठीक है पूछ रहे हैं, ठीक ठाक पूछ रहे हैं और कंसेप्ट बेस पूछ रहे हैं अच्छा खासा, तो आप जीके भी अगर पढ़ के जा सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो आपका जितना हो गया अभी वो रखो। और अभी मेन अपना प्रीवियस ईयर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, चाहे आप CHSL के लगाओ चाहे आप CGL के लगाओ, ठीक है, क्योंकि अब CHSL का भी आने वाला है, शायद 9 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं CHSL के, तो उसमें भी आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि CHSL में और CGL में भी काफी डिफरेंस हो गया है। क्योंकि CHSL में जो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसीज थी मेजॉरिटी में PASA की, वो भी CGL में चली गई हैं। अभी 4500 के आसपास हमारी वैकेंसीज है 2022 CHSL में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें 10 गुना ही लेने उनको, लगभग 45,000 लेंगे वो, तो ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, तो पेयर में कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है अगर अच्छा खासा मेंटेन किया लेवल। मैंने देखा कि वहाँ पे इवन IIT वाले कैंडिडेट्स भी आए हुए थे, जैसे मैं वहां से रिटर्न आने लगा तो ऑलरेडी 2 सवारी बैठी थी ऑटो में, 2 कैंडिडेट्स बैठे थे, तो वो IIT के सामने उतरे और IIT में चले गए। आई वाज लाइक कि क्या भाई, IIT वाले CGL दे रहे हैं, तो आज IIT वाला हो या ITI वाला हो, सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी जाते हैं, बट जब IIT वाले कैंडिडेट्स CGL के पीछे दौड़ सकते हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो भाई, जब वो इतने अच्छे खासे लेवल से उतर के एक मीडियोकर लेवल की गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, क्योंकि लो लेवल की तो ये है नहीं, मीडियोकर से थोड़ा अपर लेवल की है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एंड एग्जाम कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बट प्रीवियस ईयर करके जाइए, यही आपसे बताना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए, क्योंकि आने वाले समय में हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। एंड एक ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है 29 रुपीज से, अगर आप चाहते हैं तो उसे बाय कर सकते हैं, डिफरेंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।